हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू राणा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग खैर कल जाएगा या फिर आज भी जा सकता है, पता नहीं, बट आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और मैं उठ रही थी, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठ गई थी बहुत देर पहले, तब से मैं कर रही थी काम। तो आज मैं जा रही हूँ भोले बाबा की पूजा करने। वैसे सभी लोग जा रहे होंगे, तो मैं भी जा रही हूँ मंदिर। और जो लोग मंदिर नहीं जा पाएंगे आज, मैं उनको अपने आप दर्शन करा दूँगी। तो मैं जा रही हूँ नहाने, तो मिलते हैं नहाने के बाद। बाय। मैं हो गई हूँ तैयार, मैं नहा धो के आ गई हूँ मंदिर जाने के लिए। तो मिलते हैं मंदिर में। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ अब पूजा की तैयारी। और ये मेरी वीडियो शूट करने में लगे हुए थे यहाँ पर। और मैं यहाँ पर जल वल भर रही हूँ। जल मैं ना अपने घर से ही भरती हूँ, मोटर चला के। मैं ताजी ताजी जो जल होता है घर का, वही वाला जल भर के और ले जा रही। सभी ऐसे ले जाते होंगे। और मैं यहाँ पर ये मैंने घिस लिया है चंदन, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत होती है, वहाँ टाइम नहीं मिलता। तो मैं घर से ही घिस के ले जाती हूँ अपना चंदन से, जो भी सारा सामान होता है मैं घर से ही करके ले जाती हूँ। बस वहाँ पूजा करनी रह जाती है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, टाइम मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फूल वगैरह सारी चीज़ें ले ली हैं और मैं चल दी हूँ। बस मेरे पास ना बेलपत्र नहीं थे, तो मैं इनको बोली थी कि मेरे पास बेलपत्र नहीं है, मुझे रास्ते में से दिला देना। बाकी सब भांग वगैरह सारी सामान मैंने ले ले चुकी थी। तो मैं इनको ये मैं आ गई हूँ अब नीचे। और रास्ते में ही एक भैया बैठे थे, वो बेच रहे थे यहाँ पे सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर बेलपत्र खरीदने के लिए खड़ी हुई थी। लेकिन आज के दिन बहुत ज़्यादा लूट कर देते हैं लोग, ज़रा ज़रा सी चीज़ इतनी महंगी देते हैं। पर कोई नहीं, इनका भी सीज़न यही होता है और कहाँ कमा पाते हैं बेचारे। तो हम आ गए हैं मंदिर। मंदिर में देखो शिवलिंग के पास ही इतनी भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से मैं इनको मना कर दिया था कि वहाँ अंदर मेरी पूजा करते हुए वीडियो शूट मत करना, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, कोई क्या बोलेगा। लेकिन बाहर इन्होंने कर ली थी और अंदर से पूजा करने के बाद मैं आ गई थी पीपल देवता नहलाने के लिए। तो पीपल देवता को भी नहलाना बहुत अच्छा होता है, और खासकर शनिवार के दिन सबको नहलाना चाहिए। मेरी मम्मी भी नहलाती हैं, सुबह को नहलाकर आती हैं और शाम को उनके नीचे सरसों के तेल की चिरागी जलाती है। उसके बाद मैं आ गई थी घर। घर पे जो मेरी शिवलिंग है, मैंने घर पे भी छोटी सी शिवलिंग रखी हुई है, तो मैंने अपनी शिवलिंग को पहले साफ किया था, उनकी सफाई करी थी। उसके बाद मैंने उनको जल चढ़ाया और तब यहाँ पर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट करी। तो पहले मैंने बाँव पर जल चढ़ाया था, उसके बाद जो मेरा चंदन का तिलक है वो लगाया था। मैंने 3 उँगलियों से ही चंदन का तिलक लगाते हैं। कहते हैं अगर सीधा लगाते हैं तो वहाँ शिव जी की आँख होती है, तीसरी जो आँख है वो वहीं खुलती है, तो इसलिए हमको लंबा तिलक लगाना पड़ता है शिव जी को। तो यहाँ मैंने ले लिया है कलावा। अब मैं बाबा को कलावा चढ़ाऊंगी। कलावा वैसे माता पार्वती पे और भोले जी पे दोनों पे चढ़ाया जाता है, पर मैं यहाँ सिंगल ही चढ़ा रही हूँ, मेरे पास माता पार्वती नहीं थी। तो मैंने फिर उसके बाद चढ़ाए फूल, और उसके बाद चढ़ाए मैंने बेलपत्र और भांग, ये सारी चीज़ें मैंने चढ़ा दी। और हमारी शिवलिंग ना बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इस पे ना सारी चीज़ें आती नहीं है, वो गिर जाती है। और जो मेन चीज़ है आज की बेर। बेर हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, बेर भोले बाबा पे ये शिवरात्रि पर जो बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं। तो मैं बेर भी लेके आई थी, पर मेरे बेर गिरे ही जा रहे थे, तो इसलिए मैंने इनको उठा के नीचे ही रख दिया। और उसके बाद मैंने जलाई थी अपने पाँव पर धूप बत्ती। और आज के दिन ना मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये भोले बाबा ना मेरे फेवरेट है। वैसे मैं मानती हर भगवान को, लेकिन एक भगवान जो फेवरेट होते हैं ना, तो मेरे बचपन से ही भोले बाबा फेवरेट रहे हैं। और यहाँ पर मैंने फिर तुलसी माता पर भी जल चढ़ाया। वहाँ पर भी एक छोटी सी पिंडी थी, तो उसको भी जल चढ़ाया मैंने। सभी यहाँ जो हमारे पौधे लगे हुए हैं, ये सारे भगवान से रिलेटिव हैं, तो इसलिए मैंने सभी को जल चढ़ाया। और उसके बाद मैंने एक एक कर कर सभी पे मैं फूल चढ़ाऊंगी और प्रसाद चढ़ाऊंगी सभी पर। और आज तो समझ लो मेरा ये जैसे होते हैं ना कि किसी के घर में शादी है या वो है, तो ऐसे ही मेरा हो जाता है। आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ।
और मुझे बहुत ज़्यादा लगन लगती है भोले बाबा से। तो मैं खुद ही जल्दी उठ के फटाफट जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके पूजा करने चली गई थी। और यहाँ पर मैंने अब सबको प्रसाद भी चढ़ा दिया है। तो मैंने अब यहाँ पर एक धूप बत्ती तुलसी माता को भी लगाई थी और सूर्य देव को भी नमन कर लिया था यहीं पर, क्योंकि सूर्य देव मेरे बिल्कुल सामने ही थे, तो मैंने उनको भी नमन किया था यहाँ पर। और बस मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती, मैं तो बस यही कहती हूँ भगवान सबको खुश रखना, हमको बाद में रखना, सबको खुश रखना, क्योंकि सब में ही हम आते। मैं कभी अपना नहीं मांगती कि हमें खुश रखना, हम कहते हैं सबको खुश रखना, सब में ही हम आते हैं। सब आसपास में सभी खुश रहें हमारे, सभी को खुशी मिले तो हमको उनसे ही खुशी मिलेगी। तो फिर मैं आ गई थी अपने मंदिर में। आज मैंने बोला था कि मम्मी पूजा मैं ही पहले करूँगी, पर मेरे जो पापा हैं, जब तक मैं मंदिर में गई थी, हमारे पापा शुरू से इनको अच्छा लगता है पूजा करना, तो मेरे से पहले पापा ने पूजा कर दी थी। लेकिन मैं जो शिव परिवार के लिए वो माला लेकर आई थी, तो मैंने बाबा पे माला चढ़ाई। मैंने भी घर पर दोबारा से अपनी पूजा करी थी। पापा ने पहले ही चिरागी जला दी थी, धूप बत्ती जला दी थी, क्योंकि पापा हमारे सुबह की जो पूजा है वो पापा ही करते हैं। शादी से जब शादी हुई थी तब मैं ही करती थी, लेकिन जब से बच्चे हुए तो मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं घर के कामों में ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। पापा ही कर देते हैं पूजा इसलिए। तो लेकिन जैसे त्योहार होते हैं, व्रत वगैरह होते हैं, वो सब मैं करती हूँ, मैं वो एक भी नहीं छोड़ती हूँ, वो तो मैं सारे ही करती हूँ। कोई भी त्योहार है, व्रत है, तो वो अपने सारे कंप्लीट करती हूँ, वो मैं कोई नहीं छोड़ती। और वैसे डेली में जो नॉर्मल पूजा होती है वो सुबह की पूजा पापा ही करते हैं, मैं नहीं कर पाती क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैंने सभी भगवान को लगाया तिलक। जितने भी मेरे भगवान थे, हमारे मंदिर में ना सभी भगवान मिलेंगे आपको, ए टू जेड भगवान मिलेंगे। खाटू श्याम भी हैं, शालासर महाराज भी हैं, और हनुमान जी भी हैं। मतलब हनुमान जी के भी 3-3 4-4 रूप आपको देखने को मिलेंगे। शिव परिवार भी है राम दरबार भी, और क्या नाम है, कालका माता जी भी हैं, और विष्णु जी, लक्ष्मी जी, और कान्हा जी, राधा जी, पूरे भगवान मिलेंगे, सारे के सारे जितने भी भगवान हैं। और हमने अपना मंदिर भी, वैसे जो भी आता है सबको मंदिर बहुत पसंद आता है। अगर आप लोगों को भी हमारा मंदिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मंदिर कैसा लगा है आपको। और मम्मी ना मंदिर को बार बार चेंज करती रहती हैं, उनको मंदिर में मतलब कभी कुछ करना कभी कुछ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो चेंज करती रहती हैं मंदिर को। तो यहाँ पर मैं इसके बाद धूप बत्ती लगा रही हूँ। वैसे लगा रखी थी पापा ने, बट मेरा भी मन था तो मैंने भी एक धूप बत्ती और लगा दी। चिरागी जली हुई थी तो इसलिए मैंने नहीं जलाई। और यहाँ पर मैंने अपने अच्छे से भगवान से विश मांगी। विश मैंने आपको बता ही दिया कि मैं क्या विश मांगती हूँ। मैं और कुछ फालतू चीज़ें नहीं मांगती, बस मैं यही मांगती हूँ कि भगवान सबको खुश रखना। और उसके बाद मैंने यहाँ पर चढ़ाया भगवान को प्रसाद। जो मैं भोग आज के दिन यही होता है, बनाना था और बेर, ये चीज़ें मैंने चढ़ा दी। उसके बाद मैंने मत्था टेक लिया। लेकिन जिस दिन हम पूजा करते हैं तो सच में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है हमें अंदर से ही, और ऐसा मन होता है रोज करूँ, पर क्या करूँ, मेरे ना टाइम नहीं मिल पाता। और यहाँ पर मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया, पापा का आशीर्वाद लिया। कि मैं वीडियो शूट कर रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा भाई ऐसे मत करो। तो यहाँ पर फिर हो गई थी शाम। शाम को मैंने अपने बाबा के लिए प्रसाद तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर सीख रही थी गरम गरम पूड़ियाँ। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं खीर। मेवा वेवा सब अच्छे से डाल के यहाँ मेरी खीर बन रही है, और एक तरफ मेरी सिक रही है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। सबसे पहले मैं बाबा की थाली निकाल रही हूँ, भोले बाबा की। और यहाँ पर मैंने बनाई थी आलू की सब्जी बिना लहसुन प्याज वाली, जो भंडारे वाली होती है वो। और ये मेरी भी फेवरेट है। और यहाँ मेरी पूड़ियाँ भी सिक के तैयार हो गई। अब मैं बाबा की लगा रही हूँ थाली। मैंने ये छोटे छोटे बर्तन ले रखे हैं, जब भी मैं भगवान को भोग लगाती हूँ तो मैं इनमें ही लगाती हूँ। और मैंने अपनी सारा काम करने के बाद मैंने भगवान की भोग की थाली ही खाई थी। तो यहाँ पर मैंने ये आलू की सब्जी डाल ली है, और सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, घर में सबने खाई थी तो सबने बहुत तारीफ करी थी। और खीर भी बहुत अच्छी बनी थी।
पापा का प्रसाद वाकई में बहुत अच्छा बनता है, भगवान का तो हमेशा ही अच्छा बनता है। तो मैंने गैस सिंपल कर दिया और मैं चल दी बस भगवान को भोग लगाने के लिए। यहाँ मम्मी और दीदी बैठी हुई थी और मेरी दोनों बेटियां खेल रही थी। तो उसके बाद मम्मी को और दीदी को भी भूख लग रही थी, मैंने इसलिए जल्दी से भगवान को भोग लगाया। मैंने चिरागी भी नहीं जलाई थी शाम की, जल्दी से। और फिर मम्मी को और दीदी को खाना दिया मैंने। और यहाँ पर मैंने सुबह का जो मैंने भोग लगाया था प्रसाद का, वो मैंने उठाकर बच्चों को दे दिया ताकि बच्चे खा लें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।